विशो भैया सबसे पहले तो हमने अपना आगाज़ जो है हमारे 2 केसेस हैं। एक हम लोगों ने केस से विड्रॉ किया है और जो दूसरा वाला केस है वो जो हम लोगों का ये जो अभी कंटेस्ट हो रहा है वो हम लोगों का NCCI के अगेंस्ट है, जिसमें हम लोगों के एक इंसान जैसे आपने अभी बताया मुल्ज़िम शोएब रियाज को उसको फिजिकल रिमांड पे उन्होंने दोबारा रख दिया है। और उसका रीज़न प्राइमरीली यही था क्योंकि ये साबित कर चुकी है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि किस तरीके से वो किस तरह एक्सटॉर्शन में मुनव्विस है। आप ये समझते हैं कि इनको इन्वॉल्व भी गलत किया गया, इनको बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको जरूरत ही नहीं है। और देखिए एक बात है कि एक इंसान है, उसकी लिबर्टी है, उसकी अपनी जिंदगी है। अगर आपने उसको घर पे कैद रख के इस बात के ऊपर कर दिया है कि हमें शक व शुबा है कि शायद तुम इस चीज में मुनव्वस हो या है या जो भी है, ये साबित तब ट्रायल में होगा। आप उससे पहले एक नोशंस या एजम्पशंस तो नहीं डाल के बैठ सकते। एक्सप्लॉइट किया जिस तरह इस सिचुएशन में भी हम ये देख रहे हैं कि मेरी जो इस वक्त क्लाइंट है उनको भी किस तरीके से उन्होंने एक्सटॉर्शन पर मजबूर किया था और किस तरीके से इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया गया और मजीद और लोगों का भी फायदा उठाया गया। वाली बजाने नहीं जा रहे। मेरी भी सुनाना अच्छा कुछ कहना चाहेंगे बाबा ओपी भाई? कब तक ये इस तरह के मुकदमात चलते रहेंगे और ये निज़ाम ऐसे रहेगा? यार पीछे यार पीछे नहीं आ रहा। आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको भाई आपको बहुत पकड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? और भाई पीछे नहीं है, पीछे आ जा। समझ नहीं होती, समझ नहीं आ जाली आ रहा है। एक मिनट यार रामेश साहब मैडम बाकी रही
इस केस में नई इनकी एंट्री हुई, क्या इस बारे में इनसे बातचीत है? आज केस को किस तरह के तमाम बातें इन्हीं से पूछे। मैडम, एक तो पहले आपकी नई एंट्री से कबल मुख्तलिफ इनके बुकरा जो रह चुके हुए हैं, एक तो थोड़ा सा बता दें कि अब आप कौन कौन से इनका केस करने के लिए जा रहे हैं? या सबसे पहले तो हमने अपना आगाज जो है, हमारे 2 केसेस हैं। एक हम लोगों ने केस से विड्रॉ किया है और जो दूसरा वाला केस है वो जो हम लोगों का ये जो अभी कंटेस्ट हो रहा है वो हम लोगों का NCCI के अगेंस्ट है, जिसमें हम लोगों के एक इंसान, जैसे आपने अभी बताया, मुल्ज़िम शोएब रियाज को, उसको फिजिकल रिमांड पे उन्होंने दोबारा रख दिया है। और उसका रीज़न प्राइमरीली यही था क्योंकि ये साबित कर चुकी है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि किस तरीके से वो किस तरह एक्सटॉर्शन में मुनव्विस है और किस तरीके से उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। जिस तरह इस सिचुएशन में भी हम ये देख रहे हैं कि मेरी जो इस वक्त क्लाइंट है उनको भी किस तरीके से उन्होंने एक्सटॉर्शन पर मजबूर किया था और किस तरीके से इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया गया और मज़ीद और लोगों का भी फ़ायदा उठाया गया। अच्छा, आपने ये बताया कि जो इनकी इंटरम का केस है वो आप लोगों ने विड्रॉ कर दिया, उसकी क्या वजह थी कि एकदम आपकी एंट्री होती है और विड्रॉल आ जाता है? हालांकि ये जो चलान पेश किया गया उसके अंदर ये मुल्ज़िमा करार दी गई। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उसका विड्रॉल का रीज़न बहुत सिंपल है कि देखिए अभी ये बात है कि अभी ये केस ट्रायल पे चल रहा है। अभी एज सच उनकी कोई उस तरह की चीज़ को साबित नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है या उन्होंने कोई चीज़ की है। जस्ट बिकॉज कि अगर आप एक जगह पे प्रेजेंट, उसका ये नहीं मतलब कि आप पे जुर्म साबित हो गया। जुर्म को साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तो अभी बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप इनका दूसरा केस जो ब्राइब केस है उसको लेकर यहाँ पेश होंगे? जो अभी फिलहाल के लिए NCCI के रिलेटेड जो केसेस है हम उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे पेश होंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बता दीजिए, जो सादुर रहमान और तकी भाई हैं, इनकी बेल का केस जो है वो कौन सा आप करेंगे? वो उनके लिए भी आप हाईकोर्ट में पेश होंगे या इन्होंने दूसरा वकील किया है? उनके लिए अभी उनके पास दूसरे वकील हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला चीज़ का केस लेके आएंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस है और पाकिस्तान की तारीख में एक एजेंसी जो है इसके अंदर बाकायदा तौर पर मुलव्वस पाई गई है, पूरा एक गिरोह जो है, मुनज़्ज़म गिरोह, वो सामने आया। आप क्या समझते हैं कि अब इन लोगों के लिए बचना आसान है और क्या अब आपके क्लाइंट पर भी प्रेशर होगा केस वापस लेने का? जाहिर सी बात है कि एजेंसी है और पूरी एजेंसी इसकी अब तहकीकात भी कर रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपको जवाब है। आपने खुद बताया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी खुद एक चीज़ को इतना पर्सनली देख रही है और ले रही है क्योंकि अपनी ही उनकी सिस्टर कंपनी इस तरह की एक्सटॉर्शंस के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर मुनव्वस है। तो इससे बात हमें ये साबित होती है कि हम लोगों की एक ही कंपनी, जो हम लोग की एक ही बहुत बड़ी एजेंसी है, वो दूसरी एजेंसी के ऊपर रेकी कर रही है और उसको देख रही है कि किस तरीके से वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी किस्म की विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सिंपल सी बात ये कि हमारे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी मौजूद है और वो ये बात खुद एडमिट कर रही है और उनके अपने लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया है और इसी वजह से ही उनको बार बार फिजिकल रिमांड में रखा गया है। सर, 1 दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं हुआ, 3 दफ़ा नहीं हुआ, 4थी दफ़ा फिजिकल रिमांड लिया गया। इसके रीजंस है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इस तरह की चीज़ों में मुनव्विस है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पूरे गैंग को, एक ग्रोह को आपने पकड़ना पड़ता है और सिरे से निकालना पड़ता है, तो फिर आप हर चीज़ की तहकीक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर 9 अफसरान हैं। सलमान अजीज जो एक दिन फ्रंटमैन के तौर पर शोएब के सामने आया था, आज उसको भी जुडिशियल करवा दिया गया। आप समझते हैं इस केस के अंदर और भी मजीद अभी प्रूव करने की जरूरत है? इनका जुडिशियल की बजाय इनका मजीद रिमांड दिया जाता है, जो फ्रंटमैन है आप उनको भी सामने मजीद लाया जाता। देखिए सर, मैं सिंपल से इसमें ये बात बोलूँगी कि जज, जाहिर सी बात है, जज साहब है, उन्होंने कुछ सोच के ही ये फैसला किया है। तो डेफिनेटली हमें मैं एक लॉ की खाली स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हमें रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने देना चाहिए और अगर एक फैसला आया तो किसी वजह से आया है तो डेफिनेटली हम उस चीज़ की बालादस्ती करते हैं। बहरहाल जस्ट बिकॉज जुडिशल हो गया इसका ये नहीं मतलब कि हम अपनी तहकीक रोक सकेंगे। FIA फिर भी अपना काम करती रहेगी और इदारे अपना काम उसी तरह ही करते रहेंगे। मुझे बताइएगा कि इस केस के अंदर शुरू से अगर देखे जाए तकरीबन 3 से 4 वकील जो है वो तब्दील हो गए हैं। आपको लगता है कि वकील चेंज होने से जो है कुछ इश्यूज होते हैं क्लाइंट के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, जिस तरीके से आपके सामने एविडेंस आती हैं, जिस तरीके से लोगों की विटनेसेस आती हैं, जिस तरीके से बाद में जो प्रेशर पड़ता है, इवन आपके जो उस सिचुएशन में जो दूसरी साइड की होती है, जो डिफेंस के ऊपर होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली केस एक ट्रांजिशन लेता है। दैट्स इट। अच्छा, उस चीज़ से कोई मुझे आज के हवाले से बताइएगा, आज जो तो उनकी जमानत भी जो है वो लगी थी सेशन कोर्ट में, लेकिन उन्होंने जमानत जो है वो वापस ले ली। क्या रीजन क्या रही? क्या दिया रीजन? 498 के तहत जमानत दायर होती है और जो CRPC 406 आई थिंक है 19। सर देखिए, ये सिंपल सी बात है। रीजन देना होगा। सर देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज़ ट्रायल पे आगे चलेगी तो सारी सी बात है उसका फैसला जज करेंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी उस तरह अगेंस्ट प्रूव हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ के ऊपर हमें कोई इतना इशू बनाने की जरूरत है। मेरा फिर सवाल वही है, रीजन क्या मतलब कि अब जब आप ये समझते हैं कि अब
अच्छा, हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल खोल देते हैं। आप ये समझते हैं कि इनको इन्वॉल्व भी गलत किया गया, इनको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है एब्सोल्युटली अपनी एब्सोल्युटली इंटरम करवाने की। बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको जरूरत ही नहीं है। और देखिए एक बात है कि एक इंसान है, उसकी लिबर्टी है, उसकी अपनी जिंदगी है। अगर आपने उसको घर पे कैद रख के इस बात के ऊपर कर दिया है कि हमें शक व शुबा है कि शायद तुम इस चीज में मुनव्वस हो या है या जो भी है, ये साबित तब ट्रायल में होगा। आप उससे पहले एक नोशंस या एजम्पशंस तो नहीं डाल के बैठ सकते, तो उस बेसिस के ऊपर आप किसी को भी इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये आउट ऑफ कंट्री विजिट भी करते रहते हैं, तो इनसे इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी अगर इन्हें बाहर जाना तो चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी इन्हें, क्योंकि इतना 3 माह से मतलब ट्रायल चल रहा है, तो अभी तक ये अंडर का जो है इनका जो पासवर्ड है वो PNL के अंदर भी मेरे ख्याल से उनका नाम डाल दिया गया अब कानून इस बात में बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि जो पुलिस कस्टडी है उसके अंदर अगर आप एक बाइज्जत बरी इंसान की बात करते हैं तो उसका कोई एविडेंस नहीं निकलता, और ना कि आपको उस चीज में आपकी ट्रैवलिंग में किसी किस्म का कोई मसला होता है। वरना इस वक्त होना पाकिस्तान में बैठा होता और कभी ट्रैवल ना करता। अच्छा, आपने ये बताया कि जो इनकी इंटरम का केस है वो आप लोगों ने विड्रॉ कर दिया, उसकी क्या वजह थी कि एकदम आपकी एंट्री होती है और विड्रॉल आ जाता है? हालांकि ये जो चलान पेश किया गया उसके अंदर ये मुल्जिमा करार दी गई। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उसका विड्रॉल का रीज़न बहुत सिंपल है कि देखिए अभी ये बात है कि अभी ये केस ट्रायल पे चल रहा है। अभी एज सच उनकी कोई उस तरह की चीज़ को साबित नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है या उन्होंने कोई चीज़ की है। जस्ट बिकॉज कि अगर आप एक जगह पे प्रेजेंट, उसका ये नहीं मतलब कि आप पे जुर्म साबित हो गया। जुर्म को साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तो अभी बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप इनका दूसरा केस जो ब्राइब केस है उसको लेकर यहाँ पेश होंगे, जो अभी फिलहाल के लिए NCCI के रिलेटेड जो केसेस है हम उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे पेश होंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बता दीजिए, जो सादुर रहमान और तकी भाई हैं, इनकी बेल का केस जो है वो कौन सा आप करेंगे? वो उनके लिए भी आप हाईकोर्ट में पेश होंगे या इन्होंने दूसरा वकील किया है? उनके लिए अभी उनके पास दूसरे वकील हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला इस चीज का केस लेके आपकी आएंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस है और मकसद की तारीख में एक एजेंसी जो है इसके अंदर बाकायदा तौर पर मुलविस पाई गई है, पूरा एक गिरोह जो है मुनज़्ज़म गिरोह वो सामने आया। आप क्या समझते हैं कि अब इन लोगों के लिए बचना आसान है, और क्या अब आपके क्लाइंट पर भी प्रेशर होगा केस वापस लेने का? तो जाहिर सी बात है कि एजेंसी है और पूरी एजेंसी इसकी अब तहकीकात भी कर रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपको जवाब है। आपने खुद बताया कि पहली दफा पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी खुद एक चीज को इतना पर्सनली देख रही और ले रही है, क्योंकि अपनी ही उनकी सिस्टर कंपनी इस तरह की एक्सटॉर्शंस के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर मुनव्वस है। तो इससे बात हमें ये साबित होती है कि हम लोगों की एक ही कंपनी, जो हम लोग की एक ही बहुत बड़ी एजेंसी है, वो दूसरी एजेंसी के ऊपर रेकी कर रही है और उसको देख रही है कि किस तरीके से वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी किस्म की विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सिंपल सी बात ये कि हमारे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसी मौजूद है और वो ये बात खुद एडमिट कर रही है और उनके अपने लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया है, और इसी वजह से ही उनको बार बार फिजिकल रिमांड में रखा गया है। सर एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं हुआ, 3 दफ़ा नहीं हुआ, 4थी दफ़ा फिजिकल रिमांड लिया गया। इसके रीजन है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इस तरह की चीज़ों में मुनव्वस है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पूरे गैंग को, एक ग्रोह को आपने पकड़ना पड़ता है और सिरे से निकालना पड़ता है, तो फिर आप हर चीज़ की तहकीक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर 9 अफसरान हैं। सलमान अजीज जो एक मेन फ्रंटमैन के तौर पर शेख के सामने आया था, आज उसको भी जुडिशियल करवा दिया गया। आप समझते हैं इस केस के तो और भी मजीद अब भी प्रूव करने की जरूरत है? इनका जुडिशियल की बजाय इनका मजीद रिमांड दिया जाता है, जो फ्रंटमैन है अब उनको भी सामने मजीद लाया जाता। देखिए सर, मैं सिंपल से इसमें ये बात बोलूँगी कि जज, जाहिर सी बात है, जज साहब है, उन्होंने कुछ सोच के ही ये फैसला किया है। तो डेफिनेटली हमें मैं एक लॉ की खाली स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हमें रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने देना चाहिए, और अगर एक फैसला आया तो किसी वजह से आया है, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ की बालादस्ती करते हैं। बहरहाल जस्ट बिकॉज जुडिशियल हो गया, इसका ये नहीं मतलब कि हम अपनी तहकीक रोक सकेंगे। FIA फिर भी अपना काम करती रहेगी और इदारे अपना काम उसी तरह ही करते रहेंगे। मुझे बताइएगा कि इस केस के अंदर इसके शुरू से अगर देखे जाए तकरीबन 3 से 4 वकील जो है वो तब्दील हो गए हैं। आपको लगता है कि वकील चेंज होने से जो है कुछ इश्यूज होते हैं क्लाइंट के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, जिस तरीके से आपके सामने एविडेंस आती हैं, जिस तरीके से लोगों की विटनेसेस आती हैं, जिस तरीके से बाद में जो प्रेशर पड़ता है, इवन आपके जो उस सिचुएशन में जो दूसरी साइड की होती है, जो डिफेंस के ऊपर होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली केस एक ट्रांजिशन लेता है। दैट्स इट। अच्छा, जिसका उस चीज़ से कोई मुझे आज के हवाले से बताइएगा, आज जो अरुण तो उनकी जमानत भी जो है वो लगी थी सेशन कोर्ट में, लेकिन उन्होंने जमानत जो है वो वापस ले ली। क्या रीजन क्या रही? क्या दिया रीजन? 498 के तहत जमानत दायर होती है और जो CRPC 406 आई थिंक है 19। सर देखिए, ये सिंपल सी बात है। रीजन देना होगा। सर देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज़ ट्रायल पे आगे चलेगी तो जाहिर सी बात है उसका फैसला जज करेंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके उस तरह अगेंस्ट प्रूव हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ के ऊपर हमें कोई इतना इशू बनाने की जरूरत है। तो मेरा फिर सवाल वही है, रीजन क्या मतलब कि अब जब आप ये समझते हैं कि अब अच्छा, हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं।